जोहार दोस्तों, मैं शेफ अतुल आज आपका स्वागत करता हूं आईटीआई कौशल कॉलेज नगराटोली रांची में। और ये जो सेक्शन है ये बेकरी और कन्फेक्शनरी का सेक्शन है, जहां कि आज हम आपको बताएंगे कि कुकीज कैसे बनती है, और वो भी स्पेशली हम लोग बनाने वाले हैं मड़वा कुकीज। मड़वा यहाँ का फेमस ग्रेन है और इसी से हम बनाएंगे आज जैगरी और मड़वा को मिक्स करके एक बहुत ही सुंदर सा कुकीज। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा ये कुकीज। ये हैं अनीता मानकी, जो कि आपको बताएंगी कि कैसे कैसे हमें रागी कुकीज या मड़वा कुकीज हमें बनाना है। सबसे पहले हम लोग फ्लावर को सिप करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिया हुआ है मड़वा का आटा। तो ये मड़वे के आटे को हम लोग चाल लेंगे ताकि जो भी गंदगी हो वो इससे निकल जाए। और ये जैसे ही सीव हो जाएगा, सीव करने का फायदा ये है कि ये एयरएट होती है, उसमें हवा अंदर घुसता है, जिसके कारण कुकीज जो है वो साइज में उसका इंक्रीज होता है, वॉल्यूम उसका इंक्रीज होता है। तो ये हमने अपने कुकीज के फ्लावर को सीव कर लिया, मड़वा फ्लावर को। अब आगे क्या करती है अनीता मानकी हम देखते हैं। तो फ्लावर सीव करने के बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें उसके बाद बटर ले लेना है। बटर को यहाँ पे हम लोग क्रीम करेंगे, मेथड इज क्रीमिंग। तो बटर को हम लोग वर्क टेबल पे ही क्रीम करेंगे। तो ये जो राउंड मोशन घूम रहा है, इससे क्या होता है, बटर जो है वो क्रीम्ड हो जाता है, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है, और इसी में फिर हम स्वीटनिंग एजेंट डालते हैं। यहाँ पे आज हम लोग यूज कर रहे हैं जैगरी। हो सकता है कि आप जैगरी आपको ना पसंद हो तो आप शुगर को भी यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट विल बी एडिंग जैगरी। जैगरी को हमने अच्छे से ग्रेट कर लिया है, अब हम उसको ऐड करेंगे उसमें। जैगरी की मिठास बहुत अच्छी होती है। ये कुकीज वाकई में बनने के बाद जो है बहुत लाजवाब टेस्ट देता है। आप घर पे इसे जरूर ट्राई करिए, मजा आएगा। तो अब जो ये प्रोसेस चल रहा है इसे हम बोलते हैं क्रीमिंग, जहां की बटर और जैगरी को क्रीम किया जा रहा है ताकि बटर जो है जैगरी में अच्छी तरीके से घुल सके और अपनी स्वीटनेस दे सके उसके अंदर। एक बार जैसे ही ये क्रीमिंग मेथड हो जाएगा, उसके बाद जो है हम नेक्स्ट प्रोसेस आपको दिखाते हैं क्या करना है। तो ये स्क्रैपर से स्क्रैप कर रही है, स्क्रैप करने के बाद में एक जगह कर लेंगी। नाउ फ्लावर जो है हमारा रागी फ्लावर, उसमें हम बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे, जो कि अगेन लीवनिंग का काम करता है, रेज करने का काम करता है। तो ये यहाँ पे हमने बेकिंग पाउडर डाल दिया और उसको अपने हाथों से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स होने के बाद इसी को हम, जो मिक्सचर हमारा क्रीम्ड मिक्सचर रेडी है, उसमें हम इसे डाल देंगे। तो आप धीरे धीरे इसे डालते जाइएगा और ये दोनों हाथों से आपको मिक्स करते जाना है। जैसे ही ये मिक्स हो जाता है, एक दूसरे में घुल मिल जाता है, तब हमें थोड़ा सा लिक्विड ऐड करना है। बेस्ट इज मिल्क। हम मिल्क डालेंगे और मिल्क से इसे बाइंड कर लेंगे ताकि उसको हम एक प्रॉपर शेप दे सके। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये ऑलमोस्ट जो है वो मिल चुका है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके मिल्क ऐड करेंगे और इसे बाइंड करने की कोशिश करेंगे ताकि ये एक साथ बंध जाए। तो थोड़ा थोड़ा आपको मिल्क ऐड करना है, बांधना है, एक बार में ज्यादा मिल्क ऐड नहीं करना है, नहीं तो डो जो है वो गीला हो जाएगा, फिर रोल करने में हमें दिक्कत होगी। ऑलरेडी हमने बटर डाला है, हाफ क्वांटिटी फ्लावर का, तो इसके लिए हमें लिक्विड चीजें कम डालनी है इसमें। और जैसे ही हमारा ये डो रेडी हो जाता है कुकीज का,
फिर हमें इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ना है 15 से 20 मिनट रेफ्रिजरेटर के अंदर, ताकि ये ठंडा हो जाए और आराम से हम इसे रोल करके एक शेप दे सकें। तो यहाँ पे हमारा जो मिक्सचर है वो ऑलमोस्ट रेडी है। अब इसे हम बाउल में डाल करके फ्रिज में रख देंगे। अब हमारा डो रेडी हो चुका है। और जैसा कि हमने इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखा था, तो ये ऑलमोस्ट सेट भी हो चुका है। तो आगे देखिए अनीता मानकी कैसे बनाती है। तो सबसे पहले जो है इसे हमें छोटे छोटे बॉल्स में हमने तोड़ लेना है। तो ये छोटे छोटे बॉल्स में तोड़ लेंगी। मैं भी इनको थोड़ा हेल्प कर देता हूँ। छोटे छोटे बॉल्स में हम इसे तोड़ लेते हैं और इसके राउंड बॉल्स हम ऑलमोस्ट बना लेंगे। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास में नट्स रखा हुआ है, नट्स को हम स्प्रेड करके और इन बॉल्स को उसके ऊपर रोल करते जाएंगे। तो रोल करने से क्या होगा कि नट्स चारों तरफ स्प्रेड हो जाएगी और खाने में बहुत अच्छा टेस्ट देगा, क्योंकि नट्स जब बेक होता है तो बेक नट्स खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो ये हमने बॉल्स के लिए इसे छोटे छोटे पोर्शन में तोड़ लिया है। तो ये हमारा नट्स है, इसको हम स्प्रेड कर देंगे एक ट्रे में। तो स्प्रेड करने का रीजन यही है कि हम अपने जो कुकीज के बॉल्स है उनको रोल कर सके प्रॉपरली और प्रॉपरली स्प्रेड हो नट्स चारों तरफ, तभी तो खाने में क्रंचीनेस एंड क्रिस्पीनेस दोनों ही मिलेगी हमें। अब एक एक करके हम बॉल्स को इसके ऊपर रोल करते जाएंगे और उसे बेकिंग ट्रे पे रखते जाएंगे। तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये रोल हो चुका है, तो हमने इसे अच्छे से रोल कर लिया और फिर इसे हम थोड़ा सा प्रेस कर देंगे। कुकीज का शेप देने के लिए हमने इसे इक्वल तरीके से इसे प्रेस कर देना है। शेप भी हम दे सकते हैं, अगर हम चाहे तो फोक लेकर के इसमें उसका शेप दे सकते हैं, और अगर नहीं भी देना चाहे तो हमें उसे केवल प्रेस कर देना। प्रेस जो है वो इक्वली प्रेस होना चाहिए, कहीं पे मोटा कहीं पे पतला रहने से वो कुकीज प्रॉपर क्रिस्पीनेस नहीं देगी। तो इस तरीके से हमें रोल करके और फिर इसे प्रेस करना है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा कुकीज जो है वो रेडी हो चुका है। हमने उसको राउंड बॉल्स बनाए, उसको रोल किया नट्स के ऊपर, हल्का सा प्रेस किया और ये अब रेडी है। और अब हम इसे ओवन में बेक करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि ओवन में हम कैसे इसे बेक करने वाले हैं। तो हमारा ये ओवन रेडी है, 160 डिग्री सेल्सियस पे हमने इसे प्री हीट किया हुआ है। और अब हम इस कुकीज को उसमें 10 से 15 मिनट के लिए पका लेंगे। ये कन्वेक्शन ओवन है। कन्वेक्शन ओवन की खासियत ये है कि हीट जो है वो चारों तरफ रहती है, तो ये फायदा होता है कि बेकिंग जो है प्रॉपरली हो पाता है कन्वेक्शन ओवन में। तो अब जो है हम 10-15 मिनट के बाद मिलते हैं जब हमारा कुकीज रेडी हो जाएगा। ना जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब हमारा कुकीज जो है वो बेक हो चुका है। ना इसको हम लोग कूलिंग रैक पे रख देंगे। पकने के बाद कूलिंग रैक पे इसे हम रखते हैं ताकि वो ठंडा हो सके, अदरवाइज ये सॉगी हो जाएगा। और आपको तो पता ही है कि कुकीज का टेक्सचर जो है वो क्रिस्पी होना चाहिए, क्रंची होना चाहिए। तो इसके लिए हमें कूलिंग रैक पे इसे रखना पड़ता है पकने के बाद। और 10 मिनट के बाद में ये ठंडा हो जाएगा और ठंडा होने के बाद हम इसे सर्व करेंगे, प्लेट करेंगे। सो फाइनली हमने इसे प्लेट कर दिया है और आप देख सकते हैं इट इज लुकिंग क्वाइट यम्मीलिशियस। ठीक है, देख के ही खाने का मन करेगा। एंड द क्रंचीनेस इज जस्ट वाओ। सो प्लीज ट्राई दीज रेसिपीज एट योर होम। अपने घर पे भी ट्राई करिए और भूलिएगा मत ITI कौशल कॉलेज नगरा टोली रांची, जहां की 1 साल का कुलिनरी का कोर्स चल रहा है इन झारखंड की बच्चियों के लिए। और उसके बाद इन्हें 100% प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज दी जाती है। आज हमारी 5 बैच पास आउट हो चुकी है और सारे बच्चे जो है हमारे झारखंड से बाहर हैदराबाद, चेन्नई, बैंगलोर, पुणे, दिल्ली, हर जगह हमारे बच्चे आज शेफ बन चुके हैं, बड़े बड़े होटलों में काम कर रहे हैं, बड़े बड़े केटरिंग एस्टैब्लिशमेंट में काम कर रहे हैं। तो
बिल्कुल, अगर आपको भी अपनी जिंदगी बदलनी है तो नामांकन जारी है ITI कौशल कॉलेज नगरा टोली रांची में। आइए और हम आपको आपका बेहतर भविष्य बनाकर देंगे। धन्यवाद।